जनरल कमर बाजवा साहब ने अपनी डोमेन से बाहर चले गए। चौधरी साहब मुकर जाते हैं, वो फैज हमीद साहब को भी पेश होना पड़ेगा, जावेद चौधरी साहब को भी होना पड़ेगा। तो अहम और ख़तरनाक बात है, अब ये शौकत तरीन साहब के लिए है, जैसे घर के अंदर आपस में आंख मचोली खेली जा रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा साहब के खिलाफ सदर आरिफ अलवी साहब को एक लेटर लिखा है और उस लेटर के अंदर 4 पॉइंट्स जो है ना वो रेज किए हैं, क्योंकि उनमें ये बताया गया है कि जनरल कमर बाजवा साहब ने अपनी डोमेन से बाहर चले गए, मतलब जो एक उनका हल्फ था तो उसके वो खिलाफ काम कर रहे थे। तो वो कुछ पॉइंट्स है वो आपके सामने रख देता हूं मैं। पहला पॉइंट ये है कि जावेद चौधरी साहब से बात करते हुए बाजवा साहब ने कहा है, हमने रीड कर लिया था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा है। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमसे क्या मुराद है, मतलब जो बाजवा साहब ने कहा है कि हमने रीड कर लिया था, तो एक तो वो कह रहे हैं कि मतलब ये जो हम उन्होंने बोला इससे क्या मुराद है। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि बाजवा साहब कैसे ये असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी डोमेन से बाहर जा रहे हैं, वो ये उनका काम ही नहीं था। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट, अगर इसमें जावेद चौधरी साहब मुकर जाते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं थी, जो मैंने गलत कोट किया, अगर इस किस्म की कोई बात वो कर देते हैं तो ये भी फिर फायदा नहीं होगा इस बात का। दूसरा पॉइंट यह है कि जावेद चौधरी ने बताया कि जनरल बाजवा के मुताबिक इमरान खान के कहने पर उन्होंने जो शौकत तरीन साहब के केसेस थे नैब के अंदर उनको खत्म करवाया था। अच्छा, बेसिकली ये जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम था, तो उस कॉलम के अंदर जनरल फैज हमीद साहब का भी जिक्र किया गया था। तो अब देखें, जाहिर सी बात है, अगर ये चीज उन्होंने लेटर लिखी है सदर साहब को, अगर आगे कार्रवाई होती है तो उसमें फैज हमीद साहब को भी पेश होना पड़ेगा, जावेद चौधरी साहब को भी होना पड़ेगा। तो जो सबसे जो अहम और खतरनाक बात है, अब ये शौकत तरीन साहब के लिए है, क्योंकि उन पे जो केसेस थे, तो मतलब बाजवा साहब ने भी अगर चले कहा है तो वो केसेस खत्म करवाए गए थे, मतलब खत्म होने वाले वो नहीं थे, केसेस जेन्युइन थे, लेकिन उनको पावर के जरिए से खत्म करवाया गया था। तो अब जाहिर सी बात है, फिर इस तरीके से तो उन पे जो केसेस थे उनको बहाल होना चाहिए। फिर ये मेरे ख्याल से ये जो एक पॉइंट है ना, ये शौकत तरीन साहब के लिए ज्यादा खतरनाक है ये पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है जी, आफ्ताब इकबाल को इंटरव्यू देते हुए जनरल बाजवा ने क्लेम किया कि वो इमरान खान की खुफिया रिकॉर्डिंग किया करते थे और इनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। अच्छा, ये चीज आफ्ताब इकबाल साहब ने एक वीडियो के अंदर कहा था और वो वीडियो भी उन्होंने डिलीट कर दी थी। अच्छा, इसकी अगर कार्रवाई होती है तो इसमें जाहिर सी बात है आफ्ताब इकबाल साहब से पूछा जाएगा, क्योंकि उनको एक एविडेंस देना पड़ेगा, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में हो, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने इंटरव्यू किया, तो उस इंटरव्यू के अंदर बाजवा साहब ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, तो जाहिर सी बात है उसका कोई एविडेंस देना पड़ेगा उनको, कोई रिकॉर्डिंग्स देनी पड़ेगी उनको। तो ये मेरे ख्याल से फिर उनके लिए मसला होगा, अगर उनके पास रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई एविडेंस अगर नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट का भी कोई फायदा नहीं है फिर। अच्छा, इसके अलावा एक आखिरी जो पॉइंट है उसमें यह है कि एक पॉलिसी बन गई थी, जब मतलब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो रूस और यूक्रेन की जो एक वार थी उस टाइम, तो उसमें इन्होंने न्यूट्रल रहने का एक फैसला कर लिया था। ये एक पॉलिसी बन गई थी पूरी हुकूमत की, एक मुशावरत के साथ, मतलब इसमें एस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत भी थी, जो वजीर थे सारे उनकी मुशावरत भी थी, तो इसमें मतलब सब लोगों की मुशावरत थी और न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया गया था। तो लेकिन जनरल कमर बाजवा ने वायलेशन की और उन्होंने जी रूस और यूक्रेन की वार के अंदर अपना मौक़िफ़ रियासत की पॉलिसी से बदल कर दिया। तो देखें, अब अगर इस तरीके से बाजवा साहब ने किया था, जो पॉलिसी बन गई थी उस पॉलिसी के अगेंस्ट वो चले गए थे, तो इमरान खान साहब को उस टाइम कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी फिर। तो अब ये भी एक बात सामने आ रही है कि इमरान खान साहब पे जी तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी गई थी। अगर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई थी उस टाइम, तो देखें अब भी तो इमरान खान साहब के पास कोई ओहदा नहीं है, तो सदर साहब तो उस टाइम भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं वो, तो उस टाइम भी सदर साहब को लेटर लिख कर दिया जा सकता था, उस टाइम भी सदर साहब से रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि वो कार्रवाई कर देते, तो लेकिन उस टाइम कुछ नहीं किया गया था। अच्छा, अब भी देखें,
ये जो लेटर लिखा गया सदर साहब को लिखा गया, हालांकि ये लेटर उनको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको लिखना चाहिए था। अच्छा, उसके अलावा जो आर्मी चीफ है हमारे, उनको भी लेटर लिखना चाहिए था। उनको कहते हैं कि जी जो आपके साबिक आर्मी चीफ हैं उन्होंने वायलेशन की थी, तो ये आप मामला देख लें सारे। तो उनको भी लेटर नहीं लिखा, तो सिर्फ क्या किया है जी, जो सदर साहब हैं उनको ही लेटर लिखा गया। ये तो ऐसे है कि जैसे एक घर के अंदर आपस में आंख मचोली खेली जा रही हो। तो मेरे ख्याल से उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजना चाहिए था ये लेटर। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी। बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।